वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई के सैनिक। आज हमारा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, जिसके कारण सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है, जिसके चलते आप सभी के प्रशिक्षण में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है। फिर भी डीजीटी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग आईटीआई के एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट वीक में होना संभावित है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी ट्रेड के टॉप क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में देखेंगे, जिसके टॉप 25 क्वेश्चंस सभी ट्रेड्स के लिए उपयोगी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आईएसआई मानकों का निर्धारण किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर है 1969। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अग्नि श्रेणी का प्रकार नहीं है? इसमें से राइट आंसर है श्रेणी जे। श्रेणी जे किसी भी प्रकार की अग्नि का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत कार्य करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि विद्युत से चलने वाले उपकरणों के निर्माण और उसकी मरम्मत के कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या उपलब्ध होना चाहिए? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, फायर एक्सटिंगाइजर, रेत से भरी बाल्टियाँ और कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंगाइजर, इन सभी का उपयोग हम विद्युत कार्यशाला में आग बुझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसआई का पूरा नाम है? आईएसआई का पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है? तो इसमें शीतल जल की बौछार का उपयोग हम कागज में लगी आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास क्रिया विधि नहीं है? इसमें से सचेतक विधि किसी भी प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दुर्घटना के किस कारण की ओर प्रबंधकों का ध्यान देना चाहिए? इसमें यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर और आएगा। तो पहला ऑप्शन है, जैसे कि कार्य के प्रति गंभीर न होना, या औजार का सही प्रयोग न करना, या कार्यशाला में समुचित प्रकाश का न होना, सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान न होना। तो इसमें जो कार्यशाला में समुचित प्रकाश का न होना, ये प्रबंधकों की गलती मानी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी श्रेणियों की आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3 प्रकार की आग की श्रेणी होती है, जिसमें श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि तीनों प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम कॉमन कौन सा ऐसा फायर एक्सटिंगाइजर है जिसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सीटीसी फायर एक्सटिंगाइजर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीटीसी का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सूचनात्मक संकेत के संबंध में उनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो हरी कलर की होती है और उनके ऊपर सफ़ेद अक्षरों से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत टावर या पोल पर कार्य करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए? तो जब भी हम विद्युत टावर या पोल पर काम कर रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट का उपयोग हमेशा हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन के पूर्व दिया जाने वाला उपचार क्या है? तो सबसे पहले हम, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसे
फर्स्ट एड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेतों के रूप में किस चिन्ह में बने होते हैं या किसका चिन्ह बना होता है? तो नीली पृष्ठभूमि पर अनिवार्य संकेतों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन की निम्न में से कौन सी विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है? तो इसमें कृत्रिम श्वसन की जो तुरंत विधि अपन स्टार्ट कर सकते हैं वो है लाबोर्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र के द्वारा किसका छिड़काव किया जाता है? तो हम अग्निशामक यंत्रों में द्रव गैस और पाउडर सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करते हैं। इसका आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज में लगी आग को बुझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कागज में लगी आग क्लास ए प्रकार की फायर में आती है, जिसको हम शीतल जल की बौछार से आसानी से बुझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में निम्न में से कौन सी व्यवस्था कार्यशाला में की जानी चाहिए? देखो, ज्वलनशील पदार्थ का अगर हम कहीं उपयोग कर रहे हैं तो उसे हमें शीतलित गोदामों में उसका भंडारण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी के मौसम में विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को उड़ा दें। सर्दी के मौसम में अगर किसी व्यक्ति को विद्युत झटके लगते हैं तो उसे मुंह खोलकर कंबल से पूर्णतः ढक देना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका राइट आंसर है मुंह को खोलकर कंबल से पूर्णतः ढक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? सुरक्षा की दृष्टि से जब भी हम फ्यूज वायर को चेंज कर रहे हो तो हमें मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण क्या है? विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्निंग साइंस का आकार होता है, जो अपन वार्निंग साइन का जो आकार होता है वो होता है त्रिभुजाकार। आपको बताना है कि वृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार चिन्ह का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कमेंट सेक्शन में इसकी जानकारी आपको देनी है। उद्योगों में निम्न में से किसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है? अगर आप किसी उद्योग में काम कर रहे हो तो वहाँ पहले तो स्वयं की सुरक्षा भी जरूरी है, उपभोक्ता की सुरक्षा भी जरूरी है और उपकरण की सुरक्षा भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने भारत में विद्युत संस्थापन एवं रखरखाव संबंधी मानक बनाए हैं? कहने का मतलब है कि विद्युत से चलित जितनी भी स्टैंडर्ड्स इंडिया में बने हैं वो किस संस्था ने बनाए हैं? तो उसका राइट आंसर है BIS संस्था ने। आपको कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र द्वारा किसकी सप्लाई रोककर आग बुझाई जाती है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें फायर ट्रायंगल को समझना जरूरी है, जिसमें कि हमें जानकारी हो कि फायर कैसे लगती है। तो फायर ट्रायंगल के तहत हमें ऑक्सीजन, फ्यूल और टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम आग लगा सकते हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों में से किसी एक को अगर हम रोक दें तो आग बुझ सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। इन 25 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाएंगे, जो कि सभी इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए अलग अलग होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगी। इनमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने संभावित है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को क्लिक कीजिए। यह वीडियो आप अपने सभी क्लासमेट्स और दोस्तों को शेयर करें, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।